नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 जनवरी से हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस 2021 को टारगेट करते हुए एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो 31 मार्च तक यानी 90 डेज का बैच होगा, जिसमें हम 100% सिलेबस को प्री से लेके मेंस लेवल तक अच्छे से करेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। ये बैच कंप्लीट फ्री होगा यानी 100% फ्री होगा। बस आपको बदले में डेडिकेशन और जैसा अभी तक प्यार दिखाते आए हैं वैसा ही दिखाते रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ उधर ही मिलेगी। इस बैच की टाइमिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा आपको डाउट ये था। तो चूंकि मैं पूरे दिन ऑफिस होता हूं और लाइव क्लास नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कई बार ऑफिस में देर तक रुकना पड़े, तो क्लास की टाइमिंग शाम को 8 बजे से लेके 9:15 तक यानी 8 से लेके 9 तक रेगुलर बैच होगा। अगर क्लास मुझे लगता है कि एक्सटेंड करनी चाहिए तो 8 से लेके 9:15 तक ये बैच होगा। शाम को 8 बजे आप सभी फ्री होते होंगे, 8 से लेके 9:15 तक ये बैच होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, मैंने आपसे इस बैच के रिगार्डिंग ये भी पूछा था कि इस बैच का नाम क्या रखा जाए। तो मैंने न्यू ईयर का रिजोल्यूशन आपके लिए सेट किया है, बेरोजगार से 3 स्टार। समझ रहे हो, यानी बेरोजगार अभी आप हो और उससे कंधे पे 3 स्टार आ जाए। ये रिजोल्यूशन है आपके लिए 2022 का। और इसी वजह से इसका नाम ट्रिपल स्टार की वजह से आपने सुना होगा कि ट्रिपल स्टार की 3 स्टार अगर मैं कहूं तो आप समझेंगे कि वो 3 स्टार होटल वाला 3 स्टार यानी 5 स्टार इससे बढ़िया हो सकता है। इसी वजह से इस बैच का नाम स्टार बैच रखा गया, यानी स्टार बैच बाय रोहित त्रिपाठी इस बैच का नाम होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था कि कौन से टॉपिक को पहले किया जाए। मुझे पता है कि एडवांस मैथ्स पोर्शन में ज्यादातर लोगों को दिक्कत है, ज्यादातर लोगों को वही नहीं समझ में आता। एडवांस मैथ्स आप पढ़ भी लेते हो, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता, आपसे क्वेश्चन नहीं होते। तो हम एडवांस मैथ्स पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के लिए भी उपयोगी बन जाए, इस वजह से मैंने कोशिश करी है कि पहले के जो आपके मेंस से पहले वाले दिन हो, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स किए जाएं जिनका मेंस में भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है और प्री में भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है। तो एडवांस मैथ्स तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स में आपको पता है कौन कौन से टॉपिक है, उनका ऑर्डर बता दे रहा हूं और कितनी क्लासेस किसकी अप्रॉक्स होंगी। क्लासेस 1-2 इधर उधर भी हो सकती हैं, वो भी बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा 8 बजे जब वीडियो आएगी तो वो लाइव नहीं होगी, प्रीमियर होगी। मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ, अगर मैं ऑफिस में नहीं होऊंगा तो, अगर मैं यहाँ फ्लैट पे होऊंगा तो आपके कमेंट देख रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैं वहां से नोट करता रहूंगा, मतलब आपके साथ ही समझ लो मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो लाइव नहीं होगा लेकिन लाइव वाली पूरी फीलिंग दी जाएगी। ठीक है, अच्छा पहला टॉपिक, जैसा कि मैं वोट भी करवा रहा था, आप लोगों ने मैक्सिमम संख्या में ज्योमेट्री को वोट किया था, तो पहला टॉपिक हमारा ज्योमेट्री होगा, जिसमें आपको पता है कि लाइंस एंड एंगल्स, बेसिक ज्योमेट्री आप सीखने के लिए क्या क्या जानना होता है वो सारी चीजें। फिर आपको ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर और इसी ऑर्डर में ज्योमेट्री को खत्म किया जाएगा। ज्योमेट्री के मैं आपको टोटल करवाने वाला हूं लगभग 350 से 400 प्रश्न, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरम्स और सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे कवर करते हुए हम करेंगे। तो ज्योमेट्री की कुछ 15 से 18 क्लासेस होंगी, यानी आप मान सकते हैं कि 15 जनवरी तक हमारा ज्योमेट्री इस लेवल पे तैयार हो जाएगा कि एसएससी सीजीएल मेंस तक कोई भी प्रश्न आए आपसे तड़ातड़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी क्लास हमारी मेंसुरेशन से ही रिलेटेड, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड मेंसुरेशन टॉपिक होता है। तो मेंसुरेशन दूसरी क्लास लगा दी है। आपको पता है कि ज्योमेट्री से आपके प्री एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 8 क्वेश्चन, कई बार 7 क्वेश्चन, मतलब आप मान लो कि 6 से 9 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। तो आप ये मान लीजिएगा 6 से 9 क्वेश्चन आपका 15 जनवरी तक मैं क्लियर कर दूंगा। फिर मेंसुरेशन की मैं 8 से 9 क्लासेस लगाऊंगा, जिसमें 150 से 170 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसकी कुछ 8 से 9 क्लासेज होंगी। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हर क्लास में 20 क्वेश्चन टारगेट लेके चलेंगे, 20 क्वेश्चन से कम ना हो, कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। लाइक मैं इंसेंटर आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैंने बता दिया इंसेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, किस ट्राइंगल के लिए इंसेंटर का प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है। फिर इंसेंटर पे आपसे 10 क्वेश्चन करवा दिए, इस तरह से मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया। अगला अलजेब्रा होगा, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा से आपके प्री एग्जाम में भी 3 प्रश्न आते हैं और मेंस एग्जाम में 10 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। तो अलजेब्रा की 13 से 15 क्लासेस होंगी और इसमें लगभग हम 250 से 300 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा। फिर चौथा होगा ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हालांकि सीजीएल प्री के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है एक आध प्रश्न आए, सीएचएसएल में आपका एक प्रश्न आता ही आता है, लेकिन मेंस में आपके 2, 3, 4 क्वेश्चंस देखने में मिल जाते हैं। तो ये
ट्रिगो के साथ ही हम करेंगे क्योंकि ट्रिगो से रिलेटेड टॉपिक है। तो ट्रिगो की और हाइट एंड डिस्टेंस की मिला के मैं 13 से 15 क्लासेस लेने वाला हूं, जिसमें हम 300 के अराउंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सा वीडियो अब इसके बाद देखना है, मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए। अदरवाइज आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सारे उसमें कवर कर दिए जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो एंड हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। फिर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मेंस में आता है। मेंस में आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। लेकिन नंबर सिस्टम को हम एकदम बेसिक से एक लेवल, मेंस से एक लेवल ऊपर तक पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने 8 क्लासेस प्लान करी हैं। 8 से 9 क्लासेस हो सकती हैं, या 7 क्लासेस में अगर खत्म हो जाए तो बढ़िया होगा, अदरवाइज 8 से 9 क्लास आप मान के चलो। तो नंबर सिस्टम कर लेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि एक आध प्रश्न आपके प्री में आ जाता है, अदरवाइज मेंस में तो आपसे 2-3 क्वेश्चन ग्राफ वाले, एरिया वगैरह निकालने वाला वो आता है, तो वो भी करवाने वाला हूं। यानी अगर मैं एडवांस पोर्शन के लिए मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 18, 9, 27, 15, 42, 15, आपका कितना हो गया 18, 9, 27, 42, 57 और ये 67, यानी मान लो कि 60-70 दिन के अराउंड आपकी एडवांस मैथ्स की क्लासेस चलने वाली है। और 70 दिन मतलब मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, मान लो 60 दिन ये और 30 दिन में एरिथमेटिक पोर्शन को कवर करेंगे। ये क्लासेस हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी खींची जाए, 31 मार्च से 1-2 दिन इधर हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस की संख्या चाहे बढ़ानी पड़ जाए, लेकिन ये 1 घंटे की प्लानिंग बताई। जब 1 घंटे की क्लास होगी तो आपको इतने क्वेश्चंस करवाने वाले। इसी वजह से मैंने पहले से आपको आगाह कर दिया है कि 1 घंटे 15 मिनट की भी क्लास हो सकती है, तो आपको बोर नहीं होना है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि 1 घंटे 15 मिनट की भी क्लास लगा सकता हूं 25 प्रश्न या 30 प्रश्न करवाने के लिए। जैसे मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब उस पर क्वेश्चन 25 बन रहे हैं, तो हो सकता है एक ही क्लास में मैं वो करवा डालूं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 1 घंटे 15 मिनट के लिए आपको तैयार कर दिया। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो बाइलिंगुअल मिलेगी, यानी हिंदी और अंग्रेजी में मिलेगी। अभी मैंने कंटेंट थोड़ा सा टाइप खुद से किया है, टाइपिस्ट से बात चल रही है, उससे कंटेंट टाइप करवा के वो सब पीडीएफ बनवाना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, बट जैसे आपने प्यार दिखा है उस प्यार के आगे ये मेहनत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से वादा करता हूं, इस ईयर का रिजोल्यूशन आपका होना चाहिए बेरोजगार टू ट्रिपल स्टार, यानी आपके कंधे पे इस साल 3 सितारा सजना चाहिए। स्टार बैच बाई रोहित त्रिपाठी, ये बैच का नाम होगा, और शाम को 8 बजे से आपकी क्लास प्रीमियर होगी। ठीक है, इस वजह से रखा है क्योंकि हो सकता है मैं ऑफिस में रहूं, उस दिन रिकॉर्ड ना कर पाऊं, तो सुबह ही रिकॉर्ड कर लूं, जब मेरे पास टाइम हो तो रिकॉर्ड करके अच्छे से एडिट करके आपको प्रोवाइड कर दूं। यूट्यूब चैनल पे ही क्लास मिलने वाली है, तो आपको टेलीग्राम चैनल तड़ाक से ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक चीज डिमांड कर रहा हूं, आज बहुत मतलब पहली बार कह सकते हो, इस वीडियो को जितना हो पाए फैला दो, क्योंकि ये बैच शायद बेस्ट बैच तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% करवा देगा। इसके बाहर एसएससी में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। एक आध प्रश्न हो सकता है कहीं पूछ ही ले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना कुछ हो सकता है सब कुछ कवर किया जाए। और ये जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के 2018 मेंस से लेके और 2020 प्री तक सारे क्वेश्चंस लगभग होंगे, अच्छे क्वेश्चंस वो करवाऊंगा। और सीडीएस के भी अच्छे प्रश्न जो सीजीएल में आ सकते हैं, सीएचएसएल में आ सकते हैं, वो भी इसमें होंगे। ठीक है, तो आपको कोई इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई प्रैक्टिस बैच और पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोगों ने पेड बैच लिया या प्रैक्टिस बैच लिया वो अपना पढ़ते रहे, मन करे। अगर आपको बैच ये वाला ज्यादा पसंद आए तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ऐसे नहीं कि स्टार्ट करा फिर 2 दिन बाद फिर से एक नया बैच लॉन्च करके इसमें 2 बच्चे और घुसेड़ दूं, ऐसा नहीं करना है। एक बार मैं फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूं, और आपसे फिर से एक बार डिमांड करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो पाए फैला दें, क्योंकि मैक्सिमम रीच जब मुझे मिलेगी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, और इस बार आपको सिलेक्शन लेके दम लेना है। ठीक है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि अगला नव वर्ष जब हम और आप मिलें, यानी हम सारे मिलें, तो आपके पास जॉब हो और हम आप एक बगल बगल में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ ये बैच लॉन्च कर रहा हूं। आपको स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता रहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 जनवरी को रिजल्ट मैं घूमने उमने का प्लान कैंसिल कर चुका हूं, हालांकि देखते हैं अगर दोस्त नहीं मानेंगे तो जाना पड़ेगा। हालांकि 1 जनवरी की जो क्लास होगी वो ज्योमेट्री से रिलेटेड आपकी क्लास होगी, और उसमें हम थोड़ी बातें भी करेंगे, थोड़ा आपका माइंड मेकअप और मेरे साथ कैसे चलोगे, कैसे पढ़ना है, किस स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 बजे रोज शाम को तैयार रहना है। गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, आपके भाई को, बहन को, फियांसे, स्पाउस जो भी हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबको हैप्पी न्यू ईयर।